नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। द कश्मीर फाइल मूवी को सभी विरोधों के बावजूद 2 नेशनल अवार्ड मिल गए हैं और इस नेशनल अवार्ड मिलने से जो बॉलीवुड का टुकड़े टुकड़े गैंग है उसके तो होश उड़ गए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या बोलें। और आपको याद होगा विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल मूवी जब आई थी उसको रोकने के भरसक प्रयास हुए थे। सुप्रीम कोर्ट तक में लोग पहुंच गए थे और यह कहा गया था कि इस फिल्म के जरिए देश का माहौल खराब होगा। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पश्चिम बंगाल में इस फिल्म के रिलीज पर रोक लगा दी थी, ये कहते हुए कि इस फिल्म से किसी एक विशेष धर्म के बारे में भावनाएं आहत होती हैं और इससे दंगे फैल सकते हैं। पूरी कोशिश की गई थी और आपको याद होगा विवेक अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल जो उस समय बनाई थी 1990 के दशक में, जो कश्मीर के हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए थे, जिसके कारण वो रातों रात अपना घर मकान प्रॉपर्टी छोड़कर अपनी माताओं बहनों की इज्जत बचाने के लिए वहां से पलायन करने को मजबूर हुए थे। उसको देखते हुए ये कश्मीर फाइल बनाई गई थी और उसमें सच्चाई का मात्र 5%, जी हां, केवल 5% भी सच्चाई उसमें दिखाई नहीं गई थी, क्योंकि उसके दृश्य अगर रियल होते तो ऐसे होते कि कोई देख भी नहीं सकता था और इसलिए सांकेतिक रूप में बनाई गई थी। कोई मारकाट बहुत खुले तौर पर उस पर नहीं दिखाई गई, लेकिन जो दिखाई गई वो अक्षर से बिल्कुल सत्य था और सत्य पर आधारित मूवी थी। लेकिन उस मूवी को रोकने के लिए जिस तरह से टुकड़े टुकड़े गैंग पूरे देश में एक्टिव हुआ, उसको अपमानित किया गया, विवेक अग्निहोत्री को अपमानित किया गया। आपको एक बात बताता हूं, आईफा अवार्ड होता है और वो देश में दुनिया में माना जाता है कि वे बड़ा अवार्ड है फिल्मों के लिए। उसमें काल्पनिक कैटेगरी में इस फिल्म को डाल दिया गया और इसको नॉमिनेशन में भेजा गया कि आपको हम निमंत्रण देते हैं आईफा अवार्ड के लिए, आप आइए। लेकिन कैटेगरी कौन सी है? काल्पनिक मूवी, जैसे कोई कथा कहानी किससे बना देता है। उस पर विवेक अग्निहोत्री की जो टीम है द कश्मीर फाइल मूवी की, उन्होंने आईफा अवार्ड का बहिष्कार किया था और उनका कहना यह था कि हम पूरे दावे के साथ कहते हैं कि ये जो पिक्चर है ये हमने पिक्चर नहीं, एक पब्लिक में विचारधारा देने का काम किया है। हम आज की पीढ़ी को बताना चाहते हैं कि कश्मीर में आखिरकार हुआ क्या था 1990 के दशक में। जो बच्चे उस समय पैदा हुए थे वो आज जवान हुए हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि कश्मीर के हालात क्या हैं। आज की सेना, अर्धसैनिक बल, जो आज की सरकार धारा 370 हटाने के बाद जो वहां थोड़ा बहुत आतंकवाद बचा है, इसको देखते हुए चर्चा की जाती है। साहब टारगेट किलिंग बहुत बढ़ रही है। वहां देखिए आज एक मर्डर हो गया। उनको तो पता नहीं है कि कश्मीर का 1990 के दशक में क्या हाल था या उसके पहले, कि आए दिन बम ब्लास्ट होते थे, आए दिन लोगों का कत्लेआम होता था, आतंकवादियों की भरमार थी घाटी में। आज एक मर्डर कहीं हो जाए तो उस पर सरकार को घेरने के लिए जम्मू में, कश्मीर में और यहां तक कि दिल्ली में मोमबत्ती गैंग सामने आ जाता है। साहब टारगेट किलिंग हो रही है। मोदी सरकार ने धारा 370 हटने के बाद किया ही क्या है? महबूबा मुफ्ती इस बात को उठाती हैं, वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर और मीडिया में बोलती है कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद हुआ ही क्या है? कोई हालात नहीं बदले हैं, हालात खराब हैं। उन सब की आंखें इस मूवी से खुली जब ये मूवी आई। इसी से आप अंदाजा लगाइए, इस फिल्म को 2 अवार्ड जैसा मैंने कहा मिले हैं। इसको जो नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है उसमें एक आपको बताएं, द कश्मीर फाइल को राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड नरगिस दत्त पुरस्कार मिला है। वहीं आपको बताऊं इसमें एक सहायक अभिनेत्री के तौर पर पल्लवी जोशी थी, जिनका एक डायलॉग बड़ा फेमस होता है कि सरकार आपकी है लेकिन सिस्टम हमारा है। आपको ध्यान होगा ये पल्लवी जोशी ने जेएनयू की एक प्रोफेसर का रोल अदा किया था। इनको सहायक अभिनेत्री के तौर पर पुरस्कार मिला है। और द कश्मीर फाइल जो मूवी बनी थी, इस मूवी का आपको यह भी बता दूं कि 25 करोड़ के लगभग इसमें लागत खर्च हुई थी, जो विवेक अग्निहोत्री ने पैसा खर्च किया। लेकिन देश में जब यह मूवी आई तो देशवासियों ने जो प्यार इस मूवी को दिया, जो लोगों के अंदर जुनून जागृत हुआ, लोग जानना चाह रहे थे कि आखिरकार कश्मीर में 1990 के दशक में हुआ क्या था। वाकई में जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी उस समय किस तरह के अत्याचार हिंदुओं पर हो रहे थे और यह कांग्रेस की सरकार मौन बैठी थी। तो क्या हुआ था
उसको जानना चाहते थे और इसके कारण ये मूवी सुपर डुपर हिट हुई। 25 करोड़ की बनी हुई फिल्म ने लगभग 250 करोड़ रुपया कुछ ही दिनों में कमाए थे। ये हालत इस मूवी की थी। इस फिल्म के बनने के बाद जिस तरह से इसका पूरे बॉलीवुड गैंग ने विरोध किया, उसमें आप जानते ही हैं पूरे कुछ 2-3 लोग हैं, वो 2-3 लोगों का पूरे बॉलीवुड पर कब्जा है। उनकी मर्जी के बिना बॉलीवुड में पत्ता नहीं हिलता। वो पठान मूवी लाएंगे तो उसके लिए दुनिया में प्रचार होगा, पाकिस्तान में प्रचार हो जाएगा, बुर्ज खलीफा पे प्रचार हो जाएगा और ऐसा दिखाया जाएगा कि ये तो साहब किंग है। किसने किंग कहा भाई? कौन सा किंग? अपने आप ही बादशाह बनते हैं। फिर इसी तरह आप देखेंगे कोई और मूवी आ जाएगी, दबंग आ जाएगी तो उसको प्रमोट किया जाएगा, लेकिन कश्मीर फाइल आएगी तो सांप सूंघ जाएगा। ऐसा हो गया जैसे ये जो विवेक अग्निहोत्री है ये तो कोई दूसरी दुनिया से आया है। इसी भारत के रहने वाले इसके अंदर बेहतरीन कलाकारों ने काम किया। अनुपम खेर को कौन नहीं जानता, लेकिन पूरे बॉलीवुड गैंग ने इस फिल्म के जो कास्ट है और बाकी जो एक्टर हैं, एक्टर्स हैं, उनको अलग थलग कर दिया। क्यों? क्योंकि देश की सच्चाई दिखा रहे हैं। ये नहीं चाहते थे टुकड़े टुकड़े गैंग के इस देश की सच्चाई, इन वामपंथियों की, इन कांग्रेस की, इस कश्मीर के अंदर हुए अत्याचारों की और कश्मीर में जो साजिशें हुई हैं उसका खुलासा हो। और इसके कारण इस मूवी का विरोध किया गया था। विवेक अग्निहोत्री को अनेक प्लेटफॉर्म पे बदनाम किया गया। फिल्म को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक में गए। पूरा मीडिया और सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा चलाई गई, बाकायदा इसको लेकर नैरेटिव फैलाया गया। इस तरह की मूवी आई है 1990 के दशक में, अगर कुछ हुआ था उसको आज दिखाने से क्या फायदा है? इससे देश का माहौल कैसे खराब हो जाएगा ये समझ में नहीं आया। लेकिन अब देश ने तय कर लिया है कि वो जो ड्रग माफिया हैं, वो जो ड्रग के धंधे करते हैं, वो जो तरह तरह के बॉलीवुड में नेपोटिज्म करते हैं, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड की सच्चाई सामने आई थी। कुछ लोग सामने आए और उन्होंने बयान किया तो बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान चला। उसके कारण आप देखिए लाल सिंह चड्ढा कैसी सुपर फ्लॉप हुई। बाकी और जितनी मूवी आ रही है बॉलीवुड में, ये खान बंधु कोई मूवी ले आए, पब्लिक ने तय कर दिया है देश की कि इनकी मूवी नहीं देखनी, क्योंकि काल्पनिक तो ये है। अरे भाई, आईफा वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि वो कश्मीर फाइल को काल्पनिक अवार्ड कैटेगरी में डालना चाह रहे हैं, तो जो भी मूवी ये बॉलीवुड वाले बनाते हैं तो क्या ये सब सच्चाई पर आधारित है? आपने उनको काल्पनिक कैटेगरी में डाला कभी? नहीं। तो क्यों नहीं? आप अपमान करना चाहते हैं ऐसे राष्ट्रवादी फिल्म बनाने वालों का जो देश के हित में कुछ काम करना चाहते हैं। और इसीलिए देश के सामने सच्चाई सामने ना आए, ये कांग्रेस ने किया। इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया, इतिहास की किताबों में बदलाव किए गए, मीडिया को कैप्चर किया गया और इसलिए कभी भी 1990 के दशक की हिंदुओं की दुर्दशा वो सामने नहीं आई पाई, जबकि आज भी वो टेंटों के अंदर रहने को मजबूर हैं। इसी तरह एक मूवी और आई, द केरला स्टोरी। और जब केरला स्टोरी आई तो आपको याद होगा ठीक यही गैंग फिर एक्टिव हुआ, फिर फिल्म का विरोध हुआ, फिर लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, साहब इस पिक्चर को बैन करो, इससे तो दंगे भड़क जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई किसी मूवी के दिखाने से दंगे कैसे भड़क जाते हैं? आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन करें, ये राज्य का मैटर है। कोई मूवी है वो आपको पसंद नहीं है तो ना देखें, लेकिन किसी मूवी पर हम ये कह के बैन कैसे लगा सकते हैं कि साहब ये मूवी में जो दिखाया जा रहा है इससे किसी की भावनाएं आहत होंगी? क्या मूवी में ऐसा कुछ बताया जा रहा है? पिक्चर है, मनोरंजन के लिए देखने जाइए। लेकिन केरला स्टोरी ने भी लोगों की आंखें खोल दी थी, क्योंकि उसमें जो दिखाया गया वो भी सच्चाई थी। लेकिन उस समय भी ये गैंग एक्टिव हुआ था। द केरला स्टोरी में भी आपने देखा 31 दिन में मात्र 236 करोड़ रुपए उसने कमाए। यानी देश ने इसी तरह उसको प्यार दिया। अभी हाल ही में गदर 2 मूवी आई है सनी देओल की, और आपने देखा कि गदर 2 मूवी आई तो लोगों में कैसा जुनून है कि लोग पर्दे के आगे नाच रहे हैं, ट्रैक्टरों में बैनर लगा के जा रहे हैं। और वो मूवी जो बिल्कुल 20-25 करोड़ रुपए के लागत से बनाई गई थी, आप देखिए कि वो मूवी ने 522 करोड़ पूरी दुनिया में कमाए हैं, एक रिकॉर्ड बना दिया। और अभी तो हाउसफुल जारी है। ये बता रहा है कि इस बदलते हुए भारत में अब लोगों को झूठी कहानियां नहीं चाहिए, अब फिल्मों में नग्नता नहीं चाहिए, अब फिल्मों में
केवल नेपोटिज्म चलाने वाले कुछ ऐसे विशेष लोग जो बॉलीवुड को अपने मुट्ठी में करे हुए थे और अपने आप को किंग खान बता रहे थे, ऐसे लोगों की अब नहीं चलेगी। अब देश वो जानना चाहता है जो राष्ट्र हित में हो, जो राष्ट्रवादी हो, जो सनातनी हो, और इसीलिए सनातनी को पसंद है, ये सनातनी जागृत हो गया है, तो अपने हिसाब से वो मूवी देखना चाहता है जो देशभक्ति पर आधारित हो, जो सच्चाई पर आधारित हो, जो लोगों को ज्ञान देने वाली हो। और इसीलिए विवेक अग्निहोत्री की अगली मूवी आ रही है और उसका भी आपको बता दें स्क्रीनिंग हो चुकी है, वो है आपको बताएं कोविड-19 वैक्सीन पर। और कोविड-19 वैक्सीन पर अगली फिल्म बन रही है द वैक्सीन वार। अमेरिका में वैक्सीन के समय में क्या क्या चीजें चल रही थी और उसके बारे में है कि किस तरह से इस दुनिया में बीमारियों को फैलाया जाता है, फिर उसकी वैक्सीन लाई जाती है और उस पर क्या क्या षड्यंत्र होते हैं। इस मूवी को लेकर भी बहुत बवाल मचा हुआ है, लेकिन विवेक अग्निहोत्री ने जैसा कि तय कर लिया है कि मैं अब फिल्म बनाऊंगा तो वो बनाऊंगा जिससे देशवासी कुछ सीखें। ये नहीं कि वहां हॉल में गए, फुअड़ता परोसी गई, नगनता परोसी गई और आप 2 घंटे मनोरंजन करके 500 रुपये फूक के आ गए। तो इसलिए जो लोग ये कहते थे कि मंदिर में जल चढ़ाने से, दूध देने से क्या फ़ायदा, दूध चढ़ाने से 50 रुपये का नुकसान होगा, किसी भूखे को 50 रुपये की रोटी खिला दो, उस पर वो ट्रोल हुए कि हम तुम्हारी मूवी देखने क्यों जाएं। तुम मंदिर का विरोध करते हो, मंदिर में जाने का विरोध करते हो, बाकी किसी धर्म के बारे में कोई एक शब्द नहीं बोलते। इसका मतलब है आप एक नैरेटिव चला रहे हो। अब उस नैरेटिव की पोल खुली है तो बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान अभी भी जारी है। लेकिन इसी बीच अगर कोई राष्ट्रवादी मूवी आती है, राष्ट्र की हित की कोई चीज दिखाई जाती है, सनातनियों के हित की कोई चीज दिखाई जाती है, तो लोग उसको इसी तरह पसंद करते हैं जैसे द केरला स्टोरी, जैसे द कश्मीर फाइल, जैसे द गदर 2। और आप देखिए कि इसी तरह जो भी फिल्म आएंगी उनको सराहा जाएगा। यहां एक बात और है, साउथ की मूवी भी अगर आती है, इस बीच में साउथ की मूवी आई ना, तो उस अभी साउथ की मूवी ने भी इतने बड़े बिजनेस किए हैं, तो देशवासियों ने कम से कम हिंदी भाषी क्षेत्र में तो ये बता दिया है कि यहां अब बॉलीवुड गैंग का नेपोटिज्म नहीं चलने देंगे और यहां अब राष्ट्रवादियों की मूवी चलेगी। ये जेलर फिल्म से सिद्ध हो गया है। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है और विवेक अग्निहोत्री के लिए ये एक पूरे देश की तरफ से ये एक बधाई है, संदेश है कि आप आगे बढ़ते जाइए, इसी तरह मूवी बनाते जाइए, देशवासी आपको इसी तरह प्यार देते रहेंगे। वंदे मातरम।